डंकी लगाकर यूरोप जाने वालों की लाशें अब वापस लाना भी मुश्किल तरीन हो गया। बैरून मुल्क जाकर अपने ख्वाब पूरे करने वालों को रास्ते में जिन खौफनाक हालात और मौत का सामना करना पड़ता है, उस पर बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में हालिया वाक़ये को बुनियाद बनाया है और लिखा है कि पाकिस्तानी तारकीन वतन को समंदरों, सहराओं और वीरानों में भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है। मौत को भी गले लगाना पड़ता है। जो बीमार हो जाए उसको मार कर जान छुड़वा ली जाती है। पिछले हफ्ते मराकश के साहिल के करीब डूबने वाली एक कश्ती के मुसाफिर स्पेन जाने के लिए निकले थे, मगर कश्ती डूब गई। 13 दिन के इस पुरखतर समुद्री सफर के दौरान उन्हें न सिर्फ भूख और प्यास में तनहा छोड़ दिया गया, बल्कि स्मगलरों ने बाज तारकीन वतन को तशद्दुद का निशाना बनाकर समंदर में भी फेंक दिया। तारकीन वतन के हकूक की तंजीम वॉकिंग बॉर्डर्स से मुंसलिक हेलिना मिलियनों का कहना है कि तारकीन वतन को ले जाने वाली इस कश्ती के हवाले से खदशा है कि इसमें सवार कुल 86 अफराद में कम से कम 50 लोग हलाक हुए, जिनमें से 44 पाकिस्तानी शहरी हैं। वो कहती हैं कि इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से समंदर में करीब 2 हफ्ते गुजारे, जिस दौरान उन्हें रेस्क्यू करने भी कोई ना पहुंच सका। मराकशी हुकाम ने इस वाक़ये में 36 अफराद को बचाया है, जिन्हें बंदरगाह दखला के करीब एक खैमे में रखा गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने बचने वाले 21 पाकिस्तानी शहरियों की फहरिस्त भी जारी की है। कश्ती के इस 13 रोजा सफर से जिंदा बचने वाले अफराद का कहना है कि स्मगलरों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर उन पर तशद्दुद किया जाता था और बाज मुसाफिरों को समंदर में भी फेंक दिया गया। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला गुजरात से ताल्लुक रखने वाले उजैर भट्ट इस कश्ती में सवार थे, जो पुरखतर रास्ते से स्पेन के कैनरी जजीरे जा रही थी, मगर उनके बकौल कि कश्ती कई दिन तक समंदर में फंसी रही, जिस दौरान बेयारों मददगार मुसाफिरों को कई अजियतों का सामना करना पड़ा। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक स्पेन की मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विस का कहना है कि उसे 10 जनवरी को मालूम हुआ कि मौरितानिया के साहिल से निकलने वाली एक कश्ती मुश्किलात का शिकार है, तहम इसकी तस्दीक नहीं हो पाई कि इसमें तारकीन वतन सवार हैं, क्योंकि फिजाई खोज के दौरान इसे ढूंढा नहीं जा सका था। मराकश की बंदरगाह दखला के करीब कश्ती हादसे में बचने वाले उजैर भट्ट के मुताबिक ये सफर नए साल के आगाज पर 2 जनवरी को शुरू हुआ था, मगर इसे 5 जनवरी को समंदर की वीरानी में रोक दिया गया। उजैर भट्ट याद करते हैं कि 5 जनवरी को रात की तारीकी में कश्ती को ऐसे वीरान मुकाम पर रोक दिया गया जहां से कोई दूसरी कश्ती नहीं गुजर रही थी। इसके बाद स्मगलरों ने कुछ लोगों को एक दूसरी कश्ती में सवार किया, जिस पर बाकी मुसाफिरों की स्मगलरों से तलख कलामी हुई। स्मगलरों ने कश्ती पर मौजूद सर्दी गर्मी से बचाने वाला तरपाल, हमारे कपड़े, खाने पीने की अशिया, मोबाइल सब कुछ छीन लिया और कश्ती को इस मकाम पर बंद करके दूसरी कश्ती में बैठकर चले गए। उजैर भट्ट का कहना था कि स्मगलरों ने कश्ती को लॉक किया हुआ था और वो पानी की सतह पर खुद भी बहुत ज्यादा नहीं चल सकती थी, बस थोड़ा बहुत इधर उधर होती थी। वो अजियत की पहली रात थी और वो ऐसी रात थी जो अक्सरियत लोगों ने रो कर गुजारी। खुला आसमान, समंदर, सर्दी और हम लोग थे। हमें नहीं पता था कि ये रात तो कुछ नहीं आने वाले दिन और रात इंतहाई खौफनाक होने वाले हैं। उजैर भट्ट कहते हैं कि हमें कोई मदद नहीं मिल रही थी। भूख और प्यास से हमारी ये हालत हो चुकी थी कि हम उठकर बैठ भी नहीं सकते थे। कई लोग इंतहाई बीमार हो चुके थे। कई लोगों ने वहाँ पर अपने घर वालों के लिए ऊंची आवाज में वसीयतें और आखिरी पैगाम दिए कि अगर कोई बच जाए तो वो जरूर ये पैगाम उनके घर वालों तक पहुँचा दे। उनका कहना था कि अब सूरत हाल ये हो चुकी थी कि हमारा गला इतना खुश्क था कि हम लोग समंदर का पानी पीते थे। कुछ में तो इतनी सख्त भी नहीं थी कि वो हाथ को नीचे करके समंदर का पानी पी सकें। तन पर सिर्फ एक जोड़ा कपड़ों का था। हालत इतनी बुरी थी कि बताया नहीं जा सकता। उजैर भट्ट का ये भी कहना था कि अब वो दिन के वक्त किसी भी वक्त पहुंच जाते थे। वो लोग जब आते तो सबसे पहले हमारी गिनती करते कि पूरे हैं कि नहीं। इसके बाद देखते कि कौन ज्यादा निढाल और बीमार है, उसको उठाकर समंदर में फेंक देते थे। उनका कहना था कि जब वो जाते तो हम शुक्र करते, बाकी बच जाने वाले ये उम्मीद और दुआ करते कि उनको कोई मदद मिल जाए। 15 जनवरी के दिन इस कश्ती को सफर पर निकले 13 दिन हो चुके थे। उजैर भट्ट बताते हैं कि स्मगलरों की दूसरी कश्ती आते देख 2 लड़कों ने समंदर में छलांग लगा दी थी। शायद ये वही थी कि एक दिन पहले वो इन 2 लड़कों को देखकर इशारे कर रहे थे। उनका कहना था कि कश्ती में सवार अफराद ने भी उनको देख लिया था। हमें तो ये लगा कि शायद वो उनको मरने देंगे, मगर पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने ही उनको बाहर निकाला और हैरत अंगेज तौर पर इस कश्ती को चलाया गया। कश्ती को एक वीरान मकाम पर लाकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। एक ऐनी शाहिद का कहना था कि इस कमरे में एक लड़का जो कि सियालकोट का रिहायशी है, उसके पास मोबाइल और एक पाकिस्तानी नंबर था।
वो बताते हैं कि पता नहीं उसके पास मोबाइल कैसे बच गया। लड़के ने मोबाइल से हम सब की तस्वीर और मराकेश में मौजूद एक पाकिस्तानी लड़के और अपने कुछ रिश्तेदारों को भेज दी और उनको सारी सूरत हाल से भी आगाह किया। तस्वीर बनाने वाले नौजवान अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। उनका कहना था कि जब वो कश्ती में हम सब लोगों से सब कुछ छीन रहे थे तो उस वक्त ये मोबाइल मेरे कपड़ों की अंदरूनी जेब में था, जिसका उनको पता नहीं चल सका। इस मोबाइल में चार्जिंग बहुत कम थी और ये बंद था। उनका कहना था कि जब उन्होंने हमें साहिल पर पहुंचाया और हमें कमरे में बंद किया तो ना जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने वो मोबाइल ऑन किया तो उस पर कोई वाईफाई सिग्नल आ रहे थे। बस मैंने जल्दी से अपने करीबी जिसको तस्वीर बनाकर वॉइस मैसेज कर सकता था कर दी। थोड़ी देर बाद वहां पर मदद पहुंच गई और हमें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खबर इस इदारे रॉयटर्स के मुताबिक स्पेन की मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विस का कहना है कि उसे 10 जनवरी को मालूम हुआ था कि मौरितानिया के साहिल से निकलने वाली एक कश्ती मुश्किलात का शिकार है, ताहम उसकी तस्दीक नहीं हो पाई थी कि इसमें तारकीने वतन सवार है, क्योंकि फिजाई खोज के दौरान उसे ढूंढा नहीं जा सका था।